श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। 8 अप्रैल को है सोमवती अमावस्या। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखें, सूर्य भगवान तो एक ही हैं, तो इस दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं। वैसे भी सोमवती अमावस्या को सूर्य भगवान को जल देना, अपने पितरों को जल देना बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या नियम हमें करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। वैसे भारत में सभी महिलाएं सोमवती अमावस्या के व्रत पूजा से भली भांति परिचित हैं, परंतु बहुत से ऐसे नियम, ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो समय समय पर हमें इन चीज़ों के बारे में चर्चा ज़रूर कर लेनी चाहिए, जिससे हमें जानकारी हो सके कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं कीर्ति वाजपेयी काव्य फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का, सहेलियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी लाभदायक लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाँ, महादेव के भक्त हैं, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार खरमास में सोमवती अमावस्या चैत्री अमावस्या है, जो नवविवाहिता हैं, जिनकी नई शादी हुई है और पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हैं या उठा रही हैं, तो उनको बिल्कुल यह व्रत इस अमावस्या से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि खरमास में कोई भी नया व्रत, नया कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर हम पहले से व्रत कर रहे हैं तो आगे जरूर कर सकते हैं, लेकिन नया व्रत अमावस्या, सोमवती अमावस्या का शुरू ना करें। ना ही नवरात्रि का व्रत इस बार अगर आप शुरू करना चाहती हैं तो ना करें। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस बार हमें कोई भी व्रत खरमास के महीने में नहीं उठाना है। तो यह अमावस्या खरमास की है, तो जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं तो शुरू ना करें। अगली जो अमावस्या आएगी तो उसमें शुरू कर सकते हैं। इस बार ध्यान रखें कि व्रत, और फिर भी आप अपने आसपास पूछ लें, आप किसी भी पंडित जी से या कहीं और भी अपने बड़े बुजुर्गों से, उसके बाद ही शुरू करें, क्योंकि अपने मन से ना करें। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो खरमास में कोई भी नया व्रत, नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है। अब दूसरी बात, अमावस्या के दिन सभी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं, तो यह व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, पति की दीर्घायु के लिए सभी महिलाएं व्रत करती हैं। तो क्या अमावस्या को बाल धुलकर पूजा करें, या अमावस्या को बाल नहीं धोए जाते हैं तो क्या करें? तो देखो, कोई भी व्रत बिना पूजा पाठ करते हैं तो बाल धोकर ही करते हैं, बिना बाल धोए नहाए पूजा तो नहीं की जाती है। तो सोमवती अमावस्या को भी स्नान दान की अमावस्या कहते हैं। मानता है कि गंगा, यमुना, पवित्र नदी में स्नान कर दान करने से कई गुना फल अधिक मिलता है। तो क्या नदी में स्नान बिना बाल भिगोए होता है? तो सोमवती अमावस्या को भी बाल धोए जाते हैं। यह अमावस्या बाकी की अमावस्या से अलग है। यह हमारे सुहाग को अमर करने वाली अमावस्या है। हम सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं। शाम के समय बाल खुले करना या बाल नहीं धुलना चाहिए। सोमवती अमावस्या को सूर्य देव निकलने से पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए, और दिन में भी नहीं सोना चाहिए। जब तक सूर्य देव रहें तब तक हमें सोना नहीं चाहिए, दिन में भी, दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें सोमवती अमावस्या के दिन। अगर नहीं हो पाता है, आप सूर्य निकलने से पहले स्नान नहीं करते हैं, तो बाद में भी स्नान कर पूजा कर लेनी चाहिए। शैम्पू करने का मन नहीं है, या मतलब जो लोग अमावस्या का या मानते हैं कि आज अमावस्या बाल नहीं धुलेंगे, तो शैम्पू ना करें। रविवार को शैम्पू कर लीजिए, लेकिन अमावस्या के दिन सिर पर पानी डालकर जरूर से स्नान करना चाहिए। लेकिन हमें बाल धुलने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। क्या अमावस्या को पूरे दिन व्रत करें तो पूजा के बाद फलाहार कर लीजिए,
लेकिन पूरे दिन, वैसे पूरे दिन भी व्रत किया जाता है। बहुत से लोग पूरे दिन व्रत करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं। तो व्रत शाम के समय सात्विक भोजन कर लें। नमक नहीं खाना चाहिए, वैसे नमक इस दिन नहीं खाया जाता है, लेकिन सेंधा नमक, व्रत वाला जो नमक है, जिन लोगों को कोई दिक्कत है तो वो खा सकते हैं व्रत वाला नमक। नियम तो ऐसा ही है कि आप पूरे दिन व्रत करें और पूजन के बाद भी भोजन कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इस बार ना अधिकतर घरों में सर्दी की वजह से तुलसी मैया सूख गई हैं, तो फिर पूजा कैसे करें। तो आपने पड़ोस में देख लें कि किसी के घर में तुलसी का पौधा है, तो समूह में पूजा करनी और भी अच्छा माना जाता है अगर हम समूह में पूजा करते हैं। अगर नहीं जा सकते किसी और के घर, तो इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है और फेरी भी लगाई जाती है। तो पीपल की वृक्ष की भी पूजा कर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे भी नहीं जा सकते हैं तो फिर क्या करें। तो सोमवती अमावस्या की पूजा घर पर भी करी जा सकती है। एक कलश की स्थापना कर भगवान विष्णु का आवाहन कर भगवान विष्णु की कोई भी फोटो या मूर्ति पाटा पर लगाकर पूजा कर सोमवती अमावस्या की कथा करनी और सुननी चाहिए। उसके बाद दान जरूर से करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार की वस्तुएं माँ तुलसी को समर्पित कर अपनी सास या ननद को दान करनी चाहिए। ऐसी सभी अधिकतर महिलाएं ऐसा करती हैं, अपनी ननद को या सास को इस दिन दान जरूर से करती हैं। जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सोमवती अमावस्या के दिन कई लोग बताते हैं कि रुई को नहीं छूना चाहिए, रुई को स्पर्श नहीं करना चाहिए और दिया में बाती है जो मौली की या फिर सूत की लगाएं। तो मैं सोचती हूँ कि क्या सूत भी तो रुई से ही बनता है, कहीं ना कहीं कपड़ा है या मौली है तो उसमें रुई का या कपास का यूज तो होता ही है, तो फिर दिया कैसे जलाएं। तो मैं तो कपूर की आरती कर लेती हूँ और जो कंडे की अग्नि होती है तो उसी को रख कर उसी में धूप दीप समर्पित कर देती हूँ, धूप दीप उसी का कर लेती हूँ। या फिर नारियल को काट कर उसी को बत्ती की जगह यूज कर दिया में घी भर के भी पूजा करी जा सकती है। तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग दिया जलाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन सरसों से तेल से बनी सब्जी या चीज़ों को ना खाएं, ना ही छूनी चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं या जो व्रती होती हैं तो वो हल्दी को भी इस दिन स्पर्श नहीं करती हैं, हल्दी को भी नहीं छुआ जाता है और ना ही खाना चाहिए। इस दिन सरसों के तेल की जगह घी का भी यूज करते हैं लोग और हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है कि हम सरसों की तेल, जो सब्जी बनती है तो उसमें सरसों का तेल यूज करते हैं तो उसकी जगह घी डाल देते हैं और उसी की सब्जी, लेकिन सब्जी में हल्दी नहीं डालते हैं। तो ऐसी सब्जी बनाएं जैसे कि आलू हुआ, सूखे आलू जैसे हम व्रत में खाते हैं तो उसी तरह से एक आध दिन ऐसे भी खा लेनी चाहिए। और अमावस्या के दिन हल्दी नहीं छुई जाती है। कुछ घरों में कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं लोग, लेकिन जो लोग मानते हैं तो उनके यहाँ इसी तरह से भोजन बनता है। तो हमारे घर में इस दिन सब्जी वैसे नहीं बनाई जाती है, चटनी या फिर सलाद, अचार में भी तेल होता है तो इस दिन अचार को भी हमारे घरों में नहीं छुआ जाता क्योंकि उसमें भी तेल और हल्दी पड़ी हुई होती है। तो भरता वगैरह से भोजन कर लेते हैं। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो खीरा है, जीरा है, इनको नहीं खाना चाहिए। सब्जियों में गाजर है, मूली है, तो गाजर मूली को खाना भी निषेध माना गया है। और इस दिन साबूदाना भी कई घरों में नहीं खाए जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए। तो यह अपने ऊपर है कि आप किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं और किन किन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन कौन सा खास उपाय है जो करना चाहिए, इससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लेते हैं जो लोग महादेव को जल समर्पित करते हैं, बाबा को मानते हैं। खास विशेष उपाय तो आपको लेना है एक जल का पात्र और सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करना है और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च घोल लें। उसी जल में लाल चंदन और थोड़ी सी काली मिर्च घोल लें। उसी पात्र में आपको 7 डालने हैं बेलपत्र और 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी 7 वृक्ष के पत्ते ले लें, जैसे कि नीम की पत्ती हुई, दूसरा पीपल की वृक्ष की पत्ती, इस तरह से बेर के वृक्ष की पत्ती, कोई भी वृक्ष हो जो आपके, गुलाब का भी वृक्ष तो नहीं माना जाता है, पौधे में भी आता है वृक्ष, तो यहाँ पे वृक्ष की पत्ती
पत्ती आपको लेनी है। तो इस तरह से 7 वृक्ष देख लें अपने आसपास, 7 वृक्ष की पत्ती ले लें और उसी पात्र में हमें 7 वृक्ष की पत्ती, 7 बेलपत्र, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा लाल चंदन घोल लें। इन सब चीज़ों को उसी पात्र में डालकर जो उनको करना है यह उपाय जिनको कोई भी बीमारी है, तो बीमारी के लिए यह उपाय खास गुरुदेव ने बताया है, जो सोमवती अमावस्या के दिन ही किया जाता है। तो वह पात्र जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से स्पर्श करा दें। अगर हो सके तो वह व्यक्ति खुद भी यह जो जल है वो शिव जी को समर्पित करे तो बहुत ही अच्छा है अपने हाथों से। और अगर स्थिति इस तरह की है कि वह स्वयं नहीं जा सकता है तो घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। बस आपको यह पात्र उस व्यक्ति से स्पर्श करा देना है जो व्यक्ति बीमार है। स्पर्श करा देने के बाद यह पात्र आपको पूरे घर में, आपके जितने भी कमरे हैं घर में, वॉशरूम को छोड़कर बाकी सब जगह यह पात्र घुमा दें। इसके बाद महादेव के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए बाबा को अपनी समस्या बताते हुए, पहली बात तो आपको समस्या बतानी ही नहीं है, क्योंकि महादेव जल आपने अपने घर से लेकर समर्पित करेंगे तो बाबा खुद ही समझ जाते हैं। बाबा को खुद ही मालूम रहता है, वो तो घट के वासी हैं कि हमारे इस भक्त की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, तो उनको बिना बताए ही स्वयं ही सब कुछ मालूम है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए बाबा को यह जल समर्पित कर दें। थोड़ा सा जल उसी पात्र में बचा लें और जो मंदिर की दहली है तो दहली पर वह जल समर्पित कर दें। बस अपने घर आ जाए। 3 महीने के अंदर क्या, बहुत ही जल्दी बाबा आपकी विशेष पूरी करेंगे। जो आपके घर में जिसको पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, उसकी पीड़ा ख़त्म कर आपको स्वस्थ निरोगी बनाएंगे और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो बहुत से लोगों ने यह उपाय किया है और उनको इसका लाभ भी मिला है। बहुत से लोग बताते हैं कि हमें मतलब आपने पत्र भी गुरुदेव के सुने होंगे, जो कथा में गुरुदेव बताते रहते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की समाप्त हुई। तो बाबा आपकी समस्या भी जरूर दूर करेंगे। हर हर महादेव। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में।